आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। आप सभी को पता है कि हमने T20 सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी इन प्रश्नों में से अधिक प्रश्न आने की संभावना रहती है। हाल ही में बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें क्लास 1 to 5 के टीचर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हमारे कुछ ही वीडियो अभी अपलोड हुए हैं। उन्हीं में से लगभग 10 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी गर्व करने वाली बात है कि हमारे चैनल से इतने कम वीडियो से इतने अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। करंट अफेयर से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 3-4 वीडियो में से ही मात्र, और जो स्टैटिक जीके का है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में T20 सीरीज़ में कई वीडियो अपलोड किया है। आज उसी सीरीज़ में आज लेकर आए हैं हम भूगोल से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप सब लोग इसे ज़रूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं T20 2020 सीरीज 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज, सब्जेक्ट वाइज 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 3 भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग अभी से अब देखने वाले हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न आज का है, 7 पहाड़ियों से घिरा शहर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों से घिरा शहर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, रोम है, काठमांडू है, बैंकॉक है, न्यूयॉर्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है इटली की राजधानी रोम। अब आ जाइए, भारत में 7 पहाड़ियों से घिरा शहर शिमला को कहा जाता है। भारत में 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर कौन है? शिमला है। और वर्ल्ड लेवल में इटली में जो रोम शहर है वो 7 पहाड़ियों से घिरा शहर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है मॉरिशस, इंडोनेशिया, भारत, जापान। तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स मॉरिशस को। ध्यान देना है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। यहाँ पे लगभग 20,000 द्वीप हैं। विश्व में सबसे अधिक देश जो द्वीप जहाँ उपस्थित है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश भी कहा जाता है इसलिए। चलिए, सबसे बड़ा द्वीप कौन है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे बड़ा द्वीप कौन है। चलिए मैं बताया था, इसका आंसर ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है विश्व में? तो ग्रीनलैंड है। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है, यानी एक देश में सबसे अधिक द्वीप अगर है किसी देश में तो उस देश का नाम बताना है, तो इंडोनेशिया। तीसरा प्रश्न, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली शहर जो भारत की राजधानी है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन है गंगा, गोमती, यमुना, गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो लेप्चा जनजाति निवास करती है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। 5वां क्वेश्चन है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। आकार और अधिक से अधिक पानी लेकर समुद्र में समाहित होने वाली नदी कौन सी नदी है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन देख लीजिए, अमेजन, नील, मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। दुनिया की सबसे बड़ी नदी आकार और समाहित होने के दृष्टिकोण से अमेजन नदी है दुनिया की सबसे बड़ी नदी, और सबसे लंबी नदी है नील नदी है। तो सबसे बड़ी नदी में कौन है? अमेजन। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील है। 6ठा क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा गया, शिवहर, बक्सर, सारण। तो बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो शिवहर है। शिवहर का क्षेत्रफल सबसे कम है, इसका मात्र 443 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में शिवहर जिला अवस्थित है। 7वां क्वेश्चन है, वायुमंडल किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, आपको क्षोभ मंडल। तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर मैं बता देता हूँ। समताप मंडल में
ओजोन मंडल अवस्थित है। 8वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है? आप सभी लोग जानते हैं कि 70 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जनक हैं भारत में MS स्वामीनाथन, जिनकी हाल ही में 28 सितंबर 2023 को उनकी मृत्यु हुई है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई 28 सितंबर 2023 को। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक असर पड़ा है गेहूं की फसल को। सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है? गेहूं की फसल को। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, MG मेनन को, जयंत नार्लिकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड मतलब दूध की क्रांति। तो ये सबसे इसके जो जनक हैं वर्गीज कुरियन साहब हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये उसमें सबसे जो आंसर है वो हो जाएगा 10,38,04,637, यानी डी आंसर हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या कुल कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 10,38,04,637। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना का अंतर होगा? तो आप जब भी जानते होंगे। अक्षांश देशांतर हम आगे चल के इसका डिस्कस करेंगे। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि फटाफट सीरीज चल रहा है T20। तो इसका क्वेश्चन है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना मिनट का अंतर होगा? तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि दो देशांतरों के बीच में अगर 1 डिग्री का अंतर है तो 1 डिग्री का अंतर हो जाता है 4 मिनट के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 मिनट। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना का अंतर है? तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? आप जब पढ़ेंगे स्थान देशांतर तो देशांतर में समझना होगा कि भारत की स्थिति है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और इंग्लैंड में जो ग्रीनविच है उसका अवस्थिति है 0 डिग्री देशांतर पर। तो भारत 0 डिग्री जो देशांतर है जिसे ग्रीनविच के नाम से जानते हैं उससे 82.5 डिग्री पूरब में है। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पूरब में है, यानी पूरब में जो भी स्थान होता है वहाँ पहले समय होता है, सुबह पहले होती है। तो हमारा जो स्थान है भारत का मानक समय रेखा वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 0 डिग्री से हम लोग 82.5 डिग्री पूरब में है, तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है। तो 82.5 डिग्री में कितना जाएगा? 5.5 घंटे का अंतर होता है हमारा। तो हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं किससे? ग्रीनविच में, यानी भारतीय मानक समय में और ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में है? तो यहाँ ऑप्शन है दक्षिणी एवं पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पूर्वी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। आप सभी लोग जानते होंगे कि गोलार्ध यानी कि उत्तर दक्षिण के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, और अक्षांश के हिसाब से और देशांतर के हिसाब से भारत पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इसलिए गोलार्ध को अगर दोनों के हिसाब से पूछ रहा है तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि यह पूर्व में स्थित है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूरब में निकलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? तो किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या, प्रति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या, ये आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जितने लोग रहते हैं उसे ही हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर विलुप्त हुए थे? ऑप्शन है पर्मियन काल में, ट्रायसिक काल में, जुरासिक युग में, क्रिटेशियस युग में। इसका आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। अगला है, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आप फ्रेंड्स जानते होंगे सभी लोग इनमें से कि कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है?
तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप। आप सभी लोग जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। ठीक है, एशिया है। तो ये तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रिटेशियस युग में। कन्याकुमारी में से कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है? कौन है? एशिया है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि ऐसा महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक देश है, यानी सर्वाधिक देश जिस महाद्वीप में है, तो उसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं 54 और एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या है 48। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपको एशिया, क्षेत्रफल में भी जनसंख्या में भी। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब दूसरे तरीके से पूछता है कि सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन है, यानी सर्वाधिक देश जिस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, राष्ट्र हैं, वो हो जाएगा आपको अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में कुल 54 राष्ट्र हैं और एशिया में कुल 48 राष्ट्र हैं और उत्तरी अमेरिका में मात्र 2 देश हैं। अब चलिए आगे, ये सब देख लिए हम लोग। अब 19वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है कितना है? 12,700, 12,756, 11,752, 13,700। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, कांगो, नील, टिग्रिस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कांगो। कांगो नदी भूमध्य रेखा को यानी इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है, यानी 2 बार उसे पार करती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अंत तक जो लोग देखे हैं। अब हम लोग किसी अगले वीडियो में मिलेंगे 2020 सीरीज़ में किसी और एक नए विषय के साथ, और ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें से मात्र इतने कम समय में हमारे चैनल से 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसी तरह से लगातार जो हमारे वीडियो को देखेंगे, आने वाले एग्जाम में उन्हें निश्चित सफलता मिलेगी, चाहे वो बीपीएससी 70वीं की पीटी हो, बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर होगा, फिर वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको बिहार में बीपीएससी द्वारा हेडमास्टर की भारी बहाली आने वाली है, फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 होने वाला है। तो जो भी एग्जामिनेशन है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के T20 यानी 2020 सीरीज़ पर जो जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न दिए जा रहे हैं, उसे आप अवश्य देखें। आप हमारे बिहार करंट अफेयर्स में भी जाकर देख सकते हैं वीडियो। बिहार करंट अफेयर्स से ढेर सारे प्रश्न आए हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, टीआरई एग्जामिनेशन 2.0 में। तो धन्यवाद।